हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपने एनिमल किंगडम का सेकंड वीडियो। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्लेटी हेलमिंथिज़ार। तो प्लेटी हेलमिंथिस का सेकंड नेम क्या है? फ्लैट वर्म। प्लेटी हेलमिंथिस को हम क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म। अब क्या होता है कि देखिए एनसीईआरटी लिखती है कि दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म। ये क्या होते हैं? बिल्कुल फ्लैट, इनकी बॉडी कैसी होती है? फ्लैट होती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? पैरासिटिक एडाप्टेशन ऑफ द फ्लैट वर्म। अब एडाप्टेशन क्या होता है? तो अगर कोई भी लिविंग है, अगर किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जाता है जो कि उसके लिए नया इन्वायरमेंट है, तो क्या करेगा? अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस ले आएगा। वो चेंजेस जो कि उसको वहाँ पे बेटर लिविंग में हेल्प करें, अच्छे से रहने में हेल्प करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी जैसे हम लोग बेसिकली देख रहे हैं ठंडी आ गई है, तो हम क्या करते हैं? ब्लोअर यूज़ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? वुलन क्लॉथ पहन ले रहे हैं, जिससे क्या हो? हमारी बॉडी अडॉप्ट कर पाए इस ठंड को। तो सेम ऐसे ही क्या होते हैं, जितने भी फ्लैट वर्म के अंदर भी कुछ एडॉप्टेशन होते हैं। अब अगर फ्लैट वर्म की बात करें तो ये बेसिकली होते क्या है? एंडो पैरासाइट। बॉडी के अंदर इनको रहना है, तो जाहिर सी बात है जिस होस्ट के अंदर ये रह रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? अपने आप को अडॉप्ट करेंगे। अब फ्लैट वर्म में अगर बात करें तो मोस्टली ये एंडो पैरासाइट है, और उसमें भी क्या होता है? बेसिकली रहते कहाँ पे हैं? जीआईटी के अंदर। तो वहाँ रहने के लिए इनको क्या क्या एडॉप्टेशन करना पड़ेगा? अब जीआईटी के अंदर रहना है तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो इनको वहाँ पे सपोर्ट करे, उनको वहाँ पे रहने में हेल्प करे। तो हुक एंड सकर, हुक्स और सकर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल। अब ये क्या करते हैं? हमारी जीआईटी ऑलरेडी फूड को क्या कर रही है? डाइजेस्ट कर ही दे रही है। तो सिंपली क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, किससे? थ्रू बॉडी सरफेस। अब एक फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जाहिर सी बात है, जब इनको ऑलरेडी फूड डाइजेस्टिव फॉर्म में मिल रहा है, मतलब हमारी बॉडी ऑलरेडी इसको डाइजेस्ट कर चुकी है, तो ये क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे फूड को अगेन डाइजेस्ट करने में? या तो इसलिए क्या होगा? इनके अंदर या तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत ही रिड्यूस्ड होगा या फिर एब्सेंट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन ये दोनों आपके सही हैं। तो इस हिसाब से आपको जो हमारा थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, होते क्या है? ये एंडोपैरासाइट होते हैं। हुक्स एंड सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। फ्लेम सेल, फ्लेम सेल क्या होता है? फ्लेम सेल होती क्या है? ये ऑस्मो रेगुलेशन में एज वेल एज एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। किसके? प्लेटी हेलमिंथिस के। स्पेशलाइज्ड सेल जिसको हम बोलते हैं फ्लेम सेल, हेल्प करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन में एज वेल एज आपका एक्सक्रीशन में। फाइंड हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट द प्लेटीहेलमिंथिस कॉमनली नोन एज फ्लैटवर्म। ये तो स्टेटमेंट सही है। दे आर मोस्टली एक्सोपैरासाइट, ये आपका रॉन्ग है। क्या होते हैं? एंडो होते हैं। फ्लैटवर्म आर बायलेटरल सिमेट्री, ये सही है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी सही है। दे आर सीलोमेट, नहीं, ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी सही है। तो रॉन्ग कौन कौन सा है आपका? ये रॉन्ग है और आपका ये रॉन्ग है। तो टू स्टेटमेंट आपके रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेटीहेलमिंथिस। अब प्लेटीहेलमिंथिस का दूसरा नाम ही क्या है? फ्लैट वर्म। तो राउंड वर्म कभी भी प्लेटीहेलमिंथिस नहीं हो सकते। कॉमन कैरेक्टर बिटवीन द फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, अर्थवर्म। फ्लैट वर्म क्या है आपका? प्लेटीहेलमिंथिस। राउंड वर्म एस्केलमिंथिस। अर्थवर्म आपका एनिलिडा है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये तीनों के तीनों क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। पहला ऑप्शन क्या है? पैरासाइट। पैरासाइट तो अर्थवर्म कोई भी पैरासाइट नहीं हो सकता। एसिलोमेट सिर्फ और सिर्फ प्लेटीहेलमिंथिस में है। स्यूडोसिलोमेट एस्केलमिंथिस में है। तो आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तीनों क्या है? इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। द फाइलम नेम एनिलिडा। अब एनिलिडा का नाम किस बेसिस पे दिया गया? तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, मेटामरिया सेगमेंट्स। देयर बॉडी इज डिस्टिंक्टली मार्क आउट इनटू द सेगमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं मेटामर, हेंस द फाइलम नेम एनिलिडा। ट्रू सीलोम, सबसे पहले ट्रू सीलोम कब आया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? एनिलिड्स। अब आपको याद रखना है एस्केलमिंथिस में क्या होता है आपका, कॉर्डेट्स में क्या होता है, इक्काइनोडर्म में क्या होता है। तो कॉर्डेट्स की बात करें उसमें भी आपको ट्रू सीलोम मिलता है, इक्काइनोडर्म में मिलेगा। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है,
आपका प्लेटीहेलमिन्थेस में क्या है, एसिलोमेट, एस्केलमिन्थेस में स्यूडोसिलोमेट, और एनेलिडा के बाद जितने भी आपके हैं वो क्या है, ट्रू सीलोम शो करते हैं। विच इज द ब्लड सकर, ब्लड सकर मतलब जो कि आपकी बॉडी से या किसी भी लिविंग की बॉडी से ब्लड को सक करे, ठीक है। तो क्या होती है, लीच जो है आपका वो ब्लड सकर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्लोज सर्कुलेशन किस में होता है, एनलिडा में, बिल्कुल सही है। अभी जितने हम फाइलम पढ़ते आए हैं किसी के अंदर आपको क्लोज सर्कुलेशन नहीं देखने को मिला, सबसे पहला क्लोज सर्कुलेशन आपको एनलिडा के अंदर मिलेगा। फेरेटिमा या लीच जो होता है वो मोनोसियस है, ये भी करेक्ट है। नेरिस आपकी जो होती है एक्वेटिक फॉर्म होती है, डायोसियस है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। एक्वेटिक एनलिड्स लाइक नेरिक्स जो कि क्या क्या करते हैं, क्लोज सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, देखिए क्लोज सर्कुलेशन है। नेरिस कैसा आपका एक्वेटिक फॉर्म है और डायोसियस है। अर्थवार्म आपका और लीच जो आपकी वो कैसी है, मोनोसियस है। ये फीचर एब्सेंट इन द एनलिड्स, एनलिड्स के अंदर कौन सा फीचर एब्सेंट होता है, तो नेफ्रीडिया पाया जाएगा जो कि क्या करता है आपका ऑस्मोरेगुलेशन एज वेल एज एक्सक्रीटरी फॉर्म में होता है। लेटरल स्विमिंग अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरापोडिया, किसके अंदर, नेरिस के अंदर। लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज सर्कुलर मसल प्रेजेंट होते हैं। सीडोसिलोमेट नहीं होते, ये कैसे होते हैं, ट्रू सीलोम होता है इनके अंदर। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। एनलिड्स, अब बात करें एनलिड्स की, तो एनलिड्स क्या होते हैं, एक्वेटिक फॉर्म में हो सकते हैं, जाहिर से हमने देखा भी। मैराइन और एज वेल एज फ्रेश, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होता है। फ्री लिविंग भी होते हैं और कभी कभी क्या करते हैं, ये पैरासाइट का भी काम करते हैं। हैव न्यूरल सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ पेयर गैंग्लिया, बिल्कुल सही। करेक्टेड बाय द लेटरल नर्व टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है। नॉन सेगमेंटेड, ये आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि एनलिड्स का नाम ही सेगमेंट के बेस पे दिया गया है। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों आपके सही हैं। विच ऑफ, पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट फाइलम है, तो जाहिर सी बात है सबको याद है आर्थ्रोपोडा। ओवर 2-3 ऑफ द ऑल नेम स्पीसीज बिलोंग टू द आर्थ्रोपोडा। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, तो इसमें से एपिक्स, एपिक्स क्या होती है, हनी बी, इससे हमको क्या मिलता है, हनी मिलती है एंड वैक्स मिलता है। बॉम्बिक्स जिसको बोलते हैं सिल्क वर्म, क्या होता है, सिल्क। और लेसिफर क्या होता है, लैक इंसेक्ट होता है। तो ये तीनों आपके क्या होते हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ आपका करेक्ट है। विच मॉस्क्यूटो एक्ट एज ए वेक्टर, तो आप सभी को पढ़ रखे, एनोफिलीज भी होता है, क्यूलेक्स भी होता है, एडिस भी है। विच वन इज अ लिविंग फॉसिल, तो लिविंग फॉसिल कौन सा आपका है, लिमलस, जिसको क्या बोलते हैं, किंग क्रैब। आर्थ्रोपोडा है द सेंस ऑर्गन, तो आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको डायरेक्ट याद रखना है, एंटीने भी होता है, सिंपल और कंपाउंड आइज भी होती हैं, और साथ ही साथ स्टेटोसिस्ट भी होता है जो कि क्या करता है, बैलेंसिंग में इसको हेल्प करता है। इन आर्थ्रोपोड्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल्स भी होती हैं, बुक गिल्स भी होती हैं और बुक लंग्स भी होती हैं। यू हैव डिस्कवर्ड एन एनिमल, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, प्लेटिहेलमिन्थेस से। तो इसके बाद से कोई भी हो सकता है। बायलेटरल सिमेट्री, इसके बाद कोई भी सकता है। सीलोमेट मतलब सीलोम प्रेजेंट है, तो सीलोम प्रेजेंट है तो ना ही आपका प्लेटी होगा ना ही एस्केलमिन्थेस होगा, तो एनलेट्स के बाद कोई हो सकता है। काइटेनियस एक्सोस्केलेटन और जॉइंट अपेंडेजेस, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ये दोनों आपका फीचर किसके हैं, आर्थ्रोपोडा के हैं। इसमें क्या होता है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है और साथ ही साथ जॉइंट अपेंडेजेस होता है। इन आर्थ्रोपोड्स एक्सक्रीशन कैसे होता है, मालपीजियन टिब्यूल्स या मालपीजियन कार्पस इसको बोलते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आर्थ्रोपोडा, ठीक है। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमालिया, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। रेडियल सिमेट्री नहीं, क्या होता है आपका, बायलेटरल सिमेट्री, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक बिल्कुल सही। ए सिलोमेट, तो ए सिलोमेट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। ए सिलोमेट पाया जाता है आपका प्लेटीहेलमिन्थेस में। एक्सक्रीशन बाय फ्लेम सेल, अगेन प्लेटीहेलमिन्थेस फ्लेम सेल शो करता है, तो इसके अंदर क्या होता है, मार्पीजियन टिब्यूल्स, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। दे आर मोस्टली मोनोसियस,
नहीं, मोस्टली मोनोसियस नहीं होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, डायसियस होते हैं। तो थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। आगे चलते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, ये तो सभी को याद होता है, पहला आर्थ्रोपोडा, सेकेंड आपका मोलस्का। मोलस्कन्स आर, मोलस्कन्स कैसे होते हैं, तो आर्थ्रोपोडा और अभी एनलिडा हम पढ़ के आए हैं, पर मोलस्का के अंदर किसी भी तरह का आपका सेगमेंट देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो कैसे होते हैं, अनसेगमेंटेड। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल कैविटी, सॉरी, स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल, इसको क्या बोलते हैं हम, मेंटल कैविटी बोलते हैं। एंड मेंटल कैविटी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर गिल्स होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, फीदर लाइक। तो आपका थर्ड आपका करेक्ट है। सारी आपकी एनसीईआरटी की लाइनें ही है एकदम। द माउथ ऑफ द मोलस्का कंटेन ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जिसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम रेडुला। यहाँ देखिए, अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है, लेकिन इस डायग्राम से आपको मोलस्का के बारे में मैक्सिमम चीज़ें कवर होंगी। सबसे पहले अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो ये आपका माउथ है, और माउथ के पास क्या आपको दिख रहा है, रेडुला। सेकंड हम पढ़ के आते हैं विसरल मास, ये आपका क्या दिख रहा है, विसरल मास। थर्ड आपको क्या दिख रहा है, आपको फूट। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये आपकी कवरिंग दिख रही है, जिसको बोलते हैं हम मेंटल। ठीक है, तो विसरल हम्प और मेंटल के बीच में आपको यहाँ क्या दिख रही है, मेंटल कैविटी। और उस मेंटल कैविटी के अंदर यहाँ देख पा रहे होंगे आपको दिख रहा है गिल्स, वो भी कैसे, फीदर लाइक। द प्रीसियस कॉमर्शियल पर्ल, जो कि प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, पिंकटाडा। ये सब एग्जैक्टली रटना है, इसमें एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे। कोई चीज़ है मोलस्का, इसमें से कौन सा मोलस्का है, तो सी हारे आपका जो है वो मोलस्का है। तो मोलस्कन्स आपको एग्जाम्पल एज इट इज याद करने पड़ेंगे। अब 54 क्वेश्चन है कि मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड क्या हो रहा है, द माउथ कंटेनिंग ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जिसको बोलते हैं रेडुला। तो आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मोलस्का। फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, गलत है बिल्कुल। फर्स्ट कौन सा आपका, आर्थ्रोपोडा है। तो इनकरेक्ट पूछ रखा है, तो आपका पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बायलेटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये बिल्कुल सही है। सीलोमेट, ये भी सही है। बॉडी इज सेगमेंटेड, क्या मोलस्का की बॉडी सेगमेंटेड होती है, नहीं। ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर, किसकी, स्किन की, फॉर्म मेंटल बिलो द विसरल हम्प। अगेन यहाँ पे क्या है,